देखा जाए तो जब भी हम दुखी होते हैं या फिर लाइक कुछ भी होता है, हमारा मन नहीं करता कुछ काम करने के लिए, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है और हम ये सारी चीज़ें दूसरों को बताते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स को किसी को भी बताते, तो वो लोग क्या करते हैं, एक्चुअल में कुछ लोग होते हैं जो इग्नोर कर देते हैं और कुछ होते हैं जो मजाक बनाते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है और मैं किसी बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, इस चीज़ मेरे खुद के साथ हुआ है क्योंकि मैं खुद भी एक छोटा मोटा एक ऐसे फेज से मैं गुजरी हूँ अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पर मेरे खुद के जो अच्छे फ्रेंड्स थे उन्होंने भी मुझे यार ऐसा कहते थे, मैं ऐसा थी कि मैं बात बात पर रो देती थी और वो लोग मुझे ऐसा कहते थे यार इसका तो रोज़ का लगा रहता है, बात बात में रो देते थे, जस्ट यूज टू इग्नोर मी। पर मैंने कभी उल्टा सीधा स्टेप्स नहीं लिया अपनी ज़िंदगी में, कभी उल्टा सीधा स्टेप्स लेने की सोची नहीं, जस्ट बिकॉज आई एम द एल्डर डॉटर ऑफ माई फैमिली। मेरे छोटे 3 सिस्टर्स है, मेरे मम्मी पापा है। जब भी मुझे दुख होता था, कुछ होता था या फिर मेरे दिमाग में ऐसे सोच आते थे अगर उल्टे सीधे, तो मेरे सामने मेरे फैमिली का चेहरा आता था, मेरे सामने मेरे पेरेंट्स के चेहरा आ जाता था, जिस जिस वजह से मैं कभी ऐसे उल्टा सीधा कुछ काम करने के लिए सोची तक नहीं। पर शायद हर कोई ऐसा सोचता नहीं है, शायद हर कोई ऐसे सोचता नहीं है, क्योंकि अगर हर कोई ऐसे सोचते थे ना, तो अगर जो लोग भी सुसाइड वगैरह या अटैम्प्ट करते हैं या फिर डिप्रेशन में जाते हैं, वो लोग मतलब क्या करते हैं उनका कुछ पता नहीं रहता, क्योंकि जब हम उस फेज़ में होते हैं तो बहुत छोटा प्रॉब्लम भी हमें बहुत बड़ा तरीके से दिखाई देता है, बहुत बड़ा लगता है। तो और हम उस चीज़ का अल्टरनेटिव नहीं देखते, और यही सारे छोटे छोटे चीज़ मिलके एक दिन ये डिप्रेशन एक बड़ा रूप ले लेता है। बॉलीवुड में अगर देखा जाए तो दीपिका ने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत लोगों को अवेयर भी किया है। और परसों सुशांत सर का डेथ हो गया यार, अगर देखा जाए ना तो वो लोग तो बॉलीवुड सेलेब्स है, बहुत पॉपुलर फिगर है, इसलिए उनकी बातें हमें पता चल जाती है। पर अगर ऐसे देखा जाए ना तो मतलब हर दिन ऐसा ना ऐसा होता रहता है, और स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं बहुत ऐसे, उनके साथ तो हमेशा ये सब होता रहे, तो उस टाइम ज़रूरत क्या होती है ना कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि हम अपने जो फ्रेंड्स होते हैं, अपने जो नाइबर्स होते हैं, अपने जो जान पहचान के लोग होते हैं, उनकी तरफ एक हेल्पिंग हैंड्स हम दें। क्योंकि जब कोई बंदा डिप्रेशन में होता है, सब कहते हैं यार तुम, जैसे अभी सब लोग पोस्ट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, सब लोग डाल रहे हैं अगर तुम्हें डिप्रेशन है तो मुझे आके बोलो, अगर तुम्हें डिप्रेशन है तो मेरे साथ आके बात करो, अगर कभी भी प्रॉब्लम है तो मेरे साथ आके बात करो। पर यार देखो, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। जो बंदा डिप्रेशन में होता है वो खुद से कभी नहीं जाकर तुम्हें बोलेगा यार मुझे तो डिप्रेशन है। वो नॉर्मली हम फ्रेंड्स को बोलते हैं, तो क्योंकि जो मैंने पहले बोला ना कि बोलने से, ये सारी चीज़ें बोलने से लोग कभी इग्नोर करते हैं या फिर कभी मजाक बनाते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों के डर से, लोग जज होने के डर से लोग जाके नहीं बताते हैं। तो ये तो चीज़ें हमें नहीं करना है, हमें जज नहीं करना है लोगों को, लोगों की बातें सुननी है, क्योंकि देखो वी नेवर नो व्हाट अ पर्सन इज़ गोइंग थ्रू इनसाइड। इसलिए कभी भी अगर कोई बंदा ऐसा बोले ना तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसकी तरफ एक हेल्पिंग हैंड देना चाहिए, क्योंकि जो डिप्रेशन में वो खुद तो आगे नहीं बताएगा। इसलिए हमें उसके साथ एक कंफर्ट जोन तैयार करना है, एक कंफर्टेबल जोन तैयार करना है, हमें उसको बताना है तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या, तुम मुझे बताओ। उसको ये फील करवाना है कि तुम भी इम्पोर्टेंस हो, क्योंकि डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा साइन होता है, ये होता है कि लोगों को लगता है कि मैं वर्थलेस हूँ, मेरा जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे कोई नहीं प्यार करता। यही चीज़ होता है डिप्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम, बहुत इंपॉर्टेंट साइन। तो यही चीज़ जब लोगों को फील होता है तो उसको ये फील दिलाना होता है कि यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम सच में इम्पोर्टेंस हो, तुम्हारा जीना मायने रखता है। ये चीज़ फील करवाना है और लोगों से अच्छे से पेश आना है। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली में देखो, मतलब ऐसा सुना जाता है, जैसे कभी फैमिली में किसी बच्चे का डेथ हो गया तो यार ऐसा सुना जाता है, बाद में जब उसकी बातें की जाती है तो पता चलता है उसको घर में सारे भाई बहन जो होते हैं उसको थोड़ा इग्नोर करते थे, या फिर उसके बातें होते नहीं सुनते थे, या फिर बात बात पे उसको डांटते। तो ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए देखो, और प्यार से सबके साथ पेश आना चाहिए। और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि अगर तुम उसके साथ प्यार से पेश आओ, एक हेल्पिंग हैंड दो, एक उसके साथ कंफर्ट जोन तैयार करो, तो वो आके तुम्हें अपनी बातें ज़रूर बताएगा। यहाँ तक कि अगर जानवरों को भी हम प्यार करते हैं तो वो भी हमसे आके वापस प्यार करते हैं, और हम तो आखिर इंसान हैं, हम अगर किसी को प्यार करेंगे तो ओबियसली वो हमें आके अपनी बातें बताएंगे। तो यही है, पहली चीज़ मैंने ये बताया कि लोगों को एक हेल्पिंग हैंड देना, एक कंफर्ट जोन तैयार करना है, उसको ये फील करवाना है कि इम्पोर्टेंस है तुम्हारे जीने का, तुम मोटलेस नहीं हो। ये तो है जब चीज़ें दूसरों के साथ होती है। अब अगर चीज़ें खुद के साथ ही होने लगी तो देखो, जब भी चीज़ें खुद के साथ होती है ना, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कुछ ना कुछ सल्यूशन हर प्रॉब्लम का होता ही है।
और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ये है कि तुमको उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझना है। जब तुम प्रॉब्लम को अच्छे से समझोगे ना, प्रॉब्लम को अच्छे से समझोगे, तब देखना आधा सोल्यूशन वहीं पे निकल के आ जाता है, आधा सोल्यूशन वहीं पे निकल के आ जाता है। तो ये बात है। और कभी कभी क्या होता है ना, हम मतलब सोचने का तरीका थोड़ा बदलना चाहिए, सोचने का तरीका थोड़ा बदलना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ को एक तरह से देखते हैं जिसको देखने से हमें दुख होता है, पर एक्चुअल में वो चीज़ शायद वैसा नहीं है। वो चीज़ को देखने का अगर हम नज़रिया बदले तो शायद वो चीज़ हमें और वैसा ना दिखे और हमें और दुख ना हो। तो ये बात है। और हमेशा देखो, जब भी कभी बुरा फील हो, मानो कि आपके 10 दोस्त हैं, उनमें से 8 आपका मजाक उड़ाते हैं, पर 2 दोस्त अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, जो आपकी बातें ज़रूर सुनेंगे। तो जब भी कभी आपको लो फील होता है, डीमोटिवेटेड फील होता है, या फिर आपको बुरा लगता है, आपको डिप्रेशन टाइप का कुछ फीलिंग आता है, तो जाके लोगों को बात करो यार, स्पीक इट आउट, स्पीक योर हार्ट, बात करो, उस चीज़ को एक्सप्रेस करो। और यार अगर फ्रेंड्स अगर कुछ नहीं है तो घर में पेरेंट्स तो है ना, माँ तो है ना, माँ का नाम सुना है, मम्मी इज़ द सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। अपने माँ के साथ जाके बात करो, और जो भी वेल विशर्स तुम्हारे हैं ना, उनसे जाके बात करो। जब भी तुम्हें कुछ फील हो तो ये चीज़ें बात करो। तो मैंने इस वीडियो में यही सारी चीज़ें बताई है कि अगर चीज़ें दूसरों के साथ हो तो उसको मजाक ना बनाए, उसको जज ना करें, बल्कि उसकी तरह को हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करें और उसको फील करवाए कि उसका इम्पोर्टेंस है। और जब चीज़ें खुद के साथ हो तो जाके जो अपने हैं उनके साथ बात करें और चीज़ों को देखने का नज़रिया बदले।